चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमको क्या कहता है, एरिया कहता है फाइंड करने, और रेक्टेंगल का, किसका कहता है, रेक्टेंगल का। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 140 मीटर बाय 130 मीटर, ये बाय डायमेंशन। एक रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया गया, तो पहले हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे रेक्टेंगल। क्या करेंगे, ड्राइंग रेक्टेंगल्स। ओके, ए बी सी डी। तो यहाँ पे डायमेंशन मतलब जो लेंथ बड़ा दिया गया है उसको हम लेंथ मानेंगे 140 मीटर, ये मेरा L = होगा। ओके, उसके बाद ब्रेथ जो दिया गया है उसको 130 मीटर नोट करेंगे। अब हमको क्या कहता फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को फॉलो करके हमको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप लोग को हम पहले भी फार्मूला को प्रूव किए थे, तो वहाँ पे हम बताए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो लेंथ यानी L मीन्स होता है लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है, 140 मीटर मल्टीपल्स 130 मीटर। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे। देखो एक बात बता, ये मल्टीपल कीजिए, यानी जीरो को छोड़ दे, जितना जीरो उसको बाद में सेट कर देंगे। 40 × 30, 4 3 जा 12 का 2 1 आया, तो इसको मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। 4 1 जा 4, 3 1 जा प्लस में 3 प्लस में 1, 4 3 7 1 8 आया, 1 1 जा 1, तो कितना है यहाँ पे 182। ये जीरो ये जीरो, 2 जीरो यहाँ पे नोट कर देंगे। मीटर, जैसे यहाँ पे मीटर मल्टीपल मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हुआ है, C नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के देखो इसको फॉलोइंग करके एरिया करेंगे। जो भी है, जो भी फिगर है, एरिया हमको फाइंड करना। यहाँ पे ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इतना सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर है वह इतना सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका हम एरिया फाइंड करना है। सिर्फ एरिया फाइंड, जो भी फिगर दिया गया है उसका एरिया हमको फाइंड करना। ओके, नो डाउट नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है, हमको एरिया फाइंड करना। ओके, चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इतना सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है, हमको इसका साइड फाइंड आउट करना है। क्या साइड फाइंड आउट करना है, साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर करना है क्या, तो 4 × साइड। पेरीमीटर हमको दिया गया सेंटीमीटर, 4 × साइड। चलिए इसको राइट को लेफ्ट लाइए, लेफ्ट को राइट कीजिए। ये करने में क्या होता है, इजी होता है हम लोग को सॉल्व करने में। साइड = 117 सेंटीमीटर,
इम्प्लाइज साइड इक्वल टू, ये इम्प्लाइज का साइन है, ये इक्वल का साइन है, साइड इक्वल टू, ये मल्टीपल में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 4 से डिवाइड सेंटीमीटर। अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, ये साइड में हम कर रहे हैं। चलिए 170 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 4 जा 60, 1 आया कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। कटने वाला है तब हम कटे, इसका जो साइड जो होगा मेरा साइड क्या होगा, साइड जो उसमें डिवाइड दिए जो कॉसेंट मेरा बचता उसी को हम साइड कहते हैं। 42.5 सेंटीमीटर ये मेरा कॉसेंट हुआ। तो अभी तक में हम सिर्फ साइड फाइंड किए, क्या फाइंड किए, साइड। अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो इसी एरिया फाइंड करना है, इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ये है, इसको इरेज करें, तब तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए अभी तक में हम क्या फाइंड किए हैं, साइड, सिर्फ साइड फाइंड किए हैं। पेरीमीटर से हम साइड फाइंड किए, साइड यदि स्क्वायर का फाइंड हो गया तो एरिया इजीली रूप से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं, ओके। चलो साइड कितना है इसको रिमेम्बर रखो, कहे तो यूज आएगा क्वेश्चन में भी। इसमें हम साइड क्या फाइंड किए थे, 42.5 सेंटीमीटर। अगेन सॉल्व, अगेन हम सॉल्व कर रहे हैं फिर से। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीपल साइड, साइड मल्टीपल साइड, ओके। तो इसमें साइड दिया गया है 42.5 सेंटीमीटर मल्टीपल 42.5 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीपल करेंगे, कैसे करेंगे, एक इजी ट्रिक हम बता रहे कुछ। 42.5 इसको मल्टीपल, इसको कितना के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, इसमें 1 के बाद मतलब पॉइंट है, कितना टोटल कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट होगा। अब जो होगा उसको मल्टीपल कर देंगे, जितना होगा उसको हम नोट कर देंगे, नोट करो मल्टीपल। 5 5 जा 25, 2 आया, 5 2 जा 10 to 12, 5 2 जा 10 to 12, 1 आया, 5 4 जा 21, 21, 5 2 जा 10, 10 के 0, 1 आया, 10, 5 2 जा 10 के 0 1, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, यहाँ तक सोल्व। अब इसको 4 5 जा 20, 0 2 बचा, 4 2 जा 8 2 10, 4 2 जा 8 2, 10 का 2 1 आया, 4 4 जा 61 70। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 6 8 6, 10 के 0 1 8 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना के बाद पॉइंट हम सेट करेंगे, 2 डिजिट के बाद, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1806.25
सेमी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा एरिया हो गया आंसर। यहाँ पे मल्टीपल किए उसको नोट डाउन। ये डेसिमल वाला आप लोग को तो आता होगा मल्टीपल 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसलिए 1 के बाद पॉइंट दिए 1 लिखे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट, टोटल को ऐड करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब टोटल को हम मल्टीपल करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल यानी पॉइंट सेट करेंगे। ओके, यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें क्या कहता है, पर ये आप लोग एक बार समझिए खुद से। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से पढ़िए। चलिए हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना हमको फाइंड करने, ए स्क्वायर विथ साइड 60 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है उसका साइड दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ओके, एंड ए रेक्टेंगल विथ ब्रेथ 40 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, आर इक्वल इन एरिया, मीन्स दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसमें कहता फाइंड किसका करना है, रेक्टेंगल का लेंथ कहता फाइंड कर रहे हैं। ध्यान दो, एक बार फिर से हम कर रहे हैं। ए स्क्वायर है उसका साइड दिया गया सेंटीमीटर, स्क्वायर का यदि साइड दिया गया है तो 4 साइड भी मिल गया, आ गया। एंड एक रेक्टेंगल है विथ ब्रेथ दिया गया 40 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ कहाँ गया, लेंथ तो नहीं है, लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दे दिया गया। और यहाँ पे बोल रहा है हमको आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया मतलब दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का था लेंथ फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ से क्वेश्चन में जो कर रहा उससे चलते हैं। क्या सॉल्यूशन, जिस पे हम साइन किए उसका साइन करेंगे। हमको क्या दिया, तो यहाँ पे दोनों का एरिया हमको दिया गया है इक्वल, तो यहाँ पे हम साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का हमको साइड दे दिया गया है। साइड कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमको ब्रेथ दिया गया है 40 सेंटीमीटर, कम लेंथ इक्वल टू वाट, यही मेरा कहता फाइंड करने। और ये भी क्वेश्चन में कहता है कि आर इक्वल इन एरिया, मतलब दोनों का एरिया जो क्या है, इक्वल है। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी एरिया इक्वल है। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, दोनों का एरिया इक्वल करके सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया, दोनों का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीपल नहीं होता है, साइड मल्टीपल साइड होता है। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, फार्मूला होता है, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीपल साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल क्या, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, क्या होता है लेंथ में, इसको पहले आप लोग समझिए। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को, फिर से एक बार हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आर इक्वल एरिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एरिया इक्वल है, तो दोनों एरिया को हम इक्वल कर देते, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल कर दिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है वो फार्मूला यहाँ पे नोट किए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है उसका फार्मूला नोट किए। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड दिया गया है, कितना साइड है, 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सिर्फ क्या दिया गया, ब्रेथ दिया गया है, लेंथ नहीं दिया गया, तो इसमें हमको ब्रेथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ साइड, तो साइड कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 मल्टीपल 60 करते हैं। ओके, अब इसमें लेंथ तो कहता है फाइंड करने के लिए, तो लेंथ नहीं दिया गया तो लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे, और मेरा ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कर, इसका भी सेंटीमीटर कर देंगे। अब इसको मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, 60 मल्टीपल 60, 60 मल्टीपल 60 करेंगे तो जीरो को कैंसिल आउट अभी कर दो, हटा दो, 6 6 जा 36, जितना जीरो है डबल जीरो बिठा दो, नोट कर दो इस टाइप से, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कर सकते लेंथ मल्टीपल 40 cm सेंटीमीटर। अब इसको इस साइड करो, इम्प्लाइज कैसा है, ये भी इम्प्लाइज, ये भी इम्प्लाइज, तो राइट साइड को अपोजिट साइड ले आए, लेंथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम करते हैं लेंथ निकालते हैं, लेंथ इक्वल टू, ये मल्टीपल में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू हम नोट कर सकते हैं 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 14 cm। तो cm को cm से कट किए, जीरो के जीरो कट किए, यहाँ पे 4 9 जा 36, तो यहाँ पे हम L इक्वल टू 90 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर होगा। और यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे the rectangle of length equal to 90 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर हुआ। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से एक बार समझ, हमको क्या कहते हैं, एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, हम फिर से समझ। ए स्क्वायर विथ साइड दिया गया है 60 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल विथ ब्रेथ दिया गया है 40 सेंटीमीटर, आर इक्वल इन एरिया, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर का दोनों का एरिया क्या दिया गया है, इक्वल। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमको कहता है रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करने का था। ओके, तो यहाँ पे दोनों का हम फार्मूला नोट किए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीपल साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो यहाँ पे जो दिया गया है गिवन में क्वेश्चन में उसको हम नोट किए, स्क्वायर का क्या दिया गया है, साइड दिया गया है 60, रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया गया है, लेंथ नहीं दिया गया, लेंथ इक्वल टू वाट मिस, लेंथ को कहते हैं फाइंड कर। तो यहाँ पे इससे चलेंगे, इस कंडीशन से, एरिया आर इक्वल इन एरिया, तो दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को इक्वल किए। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीपल साइड, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, तो साइड तो 60 मल्टीपल 60, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, ब्रेथ दिया गया है तो इसको नोट किए हैं, लेंथ नहीं दिया गया तो इसको वैसे रहने देंगे। इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3600 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेमी लेंथ मल्टीपल 40 cm। अब ये वाले टर्म को उस साइड ले आएंगे, ये वाले को इस साइड दे आएंगे, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे देंगे, यहाँ पे मल्टीपल में है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 9 जा
36 होता है। तो यहाँ पे 90 बचा तो 90 सेंटीमीटर हुआ। द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ हम फाइंड किए इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हुआ। आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए।